नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। आजकल मार्केट में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत शोर है ना? हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर एक अनुभवी वित्तीय मेंटर के नज़रिए से देखा जाए तो एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे। सच तो ये है कि ये अनुशासित ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही शानदार टूल है। आज की इस चर्चा में हम फिनस्टॉक एआई को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे बिना भावनाओं में बहे एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की जा सकती है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं और एक अनुशासित निवेश की आदत बनाते हैं। आज की हमारी इस गाइड का एजेंडा एकदम साफ और क्रिस्प है। हम शुरुआत करेंगे फिनस्टॉक एआई के परिचय से, फिर देखेंगे सुरक्षित सेटअप के 10 अहम कदम, बैक टेस्टिंग कैसे होती है, एपीआई कनेक्शन का तरीका, रिस्क मैनेजमेंट के नियम और आखिर में बात करेंगे एआई और इंसानी समझ के सही संतुलन की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिनस्टॉक एआई के परिचय और एआई ट्रेडिंग की असलियत की। देखिए, एआई के नाम पर जो इतनी हवा बनाई गई है ना, उसे थोड़ा शांत करके समझना होगा कि ये असल में सिर्फ एक बहुत ही स्मार्ट असिस्टेंट है और किसी भी असिस्टेंट की तरह इसे एक इंसानी पायलट की जरूरत हमेशा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिनस्टॉक एआई आखिर काम कैसे करता है, तो समझिए कि ये एक ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म है। पर यहाँ सबसे दिलचस्प शब्द है नॉन कस्टोडियल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये प्लेटफॉर्म कभी भी आपके निवेश को, आपके पैसों को सीधे नहीं छूता। आपकी पूरी पूंजी सुरक्षित रूप से आपके अपने ब्रोकर अकाउंट में ही रहती है। यही तो विश्वास का सबसे बड़ा आधार है। और सबसे अच्छी बात, इसमें आप बिल्कुल साधारण अंग्रेजी में निर्देश देकर अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, जो इसे नए निवेशकों के लिए बहुत ही आसान और सुलभ बना देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सुरक्षित सेटअप के लिए 10 कदम। इसे आप शुरुआती ट्रेडर्स के लिए एक मेंटर का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। एक मेंटर के तौर पर मेरी ये सख्त सलाह है कि ये 10 कदम एकदम पत्थर की लकीर हैं। इन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना है। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों और रिस्क की सीमा तय कीजिए। फिर फिनस्टॉक एआई में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पूरा करें। अब ध्यान दीजिए, सीधे असली पैसे नहीं लगाने हैं। हमेशा मॉक ट्रेडिंग से शुरुआत करनी है। अपनी रणनीति साधारण अंग्रेजी में लिखिए और उसे ऐतिहासिक डेटा पर बैकटेस्ट कीजिए। नुकसान से बचने के लिए सख्त स्टॉप लॉस लगाइए। इसके बाद ब्रोकर एपीआई की जनरेट कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, एपीआई से पैसे निकालने यानी विड्रॉल के अधिकार को हमेशा बंद रखना है। अंत में रोजाना सुबह अपना कनेक्शन अपडेट कीजिए और बहुत ही छोटी पूंजी से लाइव ट्रेडिंग शुरू कीजिए। इनमें से एक भी कदम छोड़ना मतलब बेवजह के जोखिम को बुलावा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बैक टेस्टिंग और ट्रेड आइडियाज की तरफ। ये समझ लीजिए कि ये पूरी प्रक्रिया का लेबोरेटरी फेज है, जहां बिना एक भी रुपया दांव पर लगाए आप अपनी रणनीतियों को मार्केट डेटा पर परख सकते हैं। अब शुरुआती ट्रेडर्स के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई, अपनी सोच को एआई के सिस्टम में कैसे डालें, ये रणनीति कैसे बनाएं और बैक टेस्ट कैसे करें। चलिए इसे एक बहुत ही बेहतरीन और आसान उदाहरण से समझते हैं। यहाँ काम बहुत ही आसान हो गया है। आपको बस इस तरह की एक सिंपल लाइन लिखनी है। बाय व्हेन 20 EMA क्रॉसेस अबव 50 EMA, स्टॉप लॉस 2%, टारगेट 4%। बस, कोई जटिल कोडिंग नहीं, पाइथन सीखने की कोई जरूरत नहीं। एआई इसी साधारण भाषा को समझकर आपकी रणनीति तैयार कर देता है ना कमाल? और ये बैक टेस्टिंग करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपकी रणनीति का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। आपको पता चल जाता है कि पास्ट में इस रणनीति ने कैसा परफॉर्म किया और अधिकतम गिरावट या मैक्स ड्रॉडाउन कितना रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना तैरना सीखे गहरे पानी में नहीं उतरते, वैसे ही पुरानी गलतियों को देखे बिना भविष्य के फंड्स को खतरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। हमारा अगला पड़ाव है एपीआई कनेक्शन और ऑटो पायलट, यानी एआई को ब्रोकर से सुरक्षित रूप से जोड़ना। नए लोगों को अक्सर एपीआई का नाम सुनकर थोड़ा डर लग जाता है कि ये क्या टेक्निकल चीज आ गई, लेकिन यकीन मानिए यह प्रक्रिया बहुत ही सुलझी हुई और पूरी तरह सुरक्षित है। तो सवाल है कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो जैसे ब्रोकर्स के साथ इस एआई प्लेटफॉर्म को सुरक्षित तरीके से कैसे जोड़ा जाए। फिनस्टॉक एआई में एपीआई की कैसे डालें, आइए इस तरीके को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसका तरीका बिल्कुल सटीक है। सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड ब्रोकर अकाउंट में लॉगिन करें, फिर एपीआई की और सीक्रेट जनरेट करें। लेकिन रुकिए, यहाँ तीसरे स्टेप पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। किसी भी हालत में एआई के पास फंड निकालने की पावर नहीं होनी चाहिए, इसलिए विड्रॉल राइट्स को हमेशा डिसेबल करना है। बस इसके बाद उन कीज को फिनस्टॉक एआई की सेटिंग्स में पेस्ट कर देना है, काम खत्म। लेकिन हाँ, तकनीकी सेटअप के बाद एक दैनिक नियम है जिसे आपको अपनी रूटीन में शामिल करना होगा। ऑटो पायलट मोड के लिए रोजाना सुबह 8 बजे से 9:15 बजे के बीच अपडेट बटन जरूर दबाना है। अगर किसी दिन आप इसे अपडेट करना भूल गए तो समझिए उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं होगा। इसे अपनी रोजाना की सिक्योरिटी चेक की तरह मानिए। अब आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, स्टॉप लॉस और रिस्क के नियम। ये आपकी पूंजी को बचाने की सबसे बड़ी ढाल है, क्योंकि सीधी सी बात है, सख्त रिस्क मैनेजमेंट के बिना इस मार्केट में लंबे समय तक टिकना पूरी तरह से असंभव है।
मार्केट का सबसे बुनियादी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, लॉस से कैसे बचे। देखिए, इंसान अक्सर घबराहट या लालच में गलतियां करता है, लेकिन एक एआई सिस्टम वो बिना किसी भावना के सिर्फ और सिर्फ डेटा के आधार पर फैसले लेता है। आइए देखते हैं ये असल में कैसे काम करता है। अगर हम मैनुअल ट्रेडिंग और एआई की तुलना करें तो अंतर एकदम साफ दिखता है। हम इंसान क्या करते हैं, अक्सर इस झूठी उम्मीद में स्टॉप लॉस हटा देते हैं कि अरे मार्केट अभी वापस घूमेगा, और फिर जब नुकसान होता है तो घबराहट में रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। लेकिन एआई को कोई मोह नहीं होता, वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है। याद रखिए, मार्केट में शालीनता से नुकसान स्वीकार कर लेना ही असली अनुशासन है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एआई और इंसानी समझ का संतुलन। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सार है वो यही है कि ऑटोमेशन को हमेशा एक समझदार इंसानी निगरानी की जरूरत होती है। यहाँ जिम्मेदारियां बिल्कुल साफ तौर पर बंटी भी होनी चाहिए। एआई आपके लिए एक बहुत ही मेहनती कर्मचारी की तरह है। वो भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करेगा, सेंटिमेंट स्कैन करेगा और तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन आप एक मैनेजर हैं। आपका काम है रिस्क की सीमाएं तय करना, मार्केट में कोई बड़ी खबर आने पर सिस्टम को रोकना और दूर से ये देखना कि आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी सही दिशा में जा रही है या नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिए, और ये एक आधिकारिक चेतावनी भी है। बाजार के प्रति हमेशा सम्मान होना चाहिए। कोई भी एआई टूल, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, वित्तीय बाजारों की 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मार्केट में निश्चित मुनाफे जैसा कोई जादू नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में खुद से एक सवाल पूछिए। सवाल ये नहीं है कि एआई कितना शक्तिशाली है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम अपनी ट्रेडिंग में वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी दिखाने को तैयार हैं? क्या हम इस तकनीक को एक स्मार्ट और अनुशासित असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, या फिर किसी जादुई पैसों के पेड़ की तरह? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमेशा सीखते रहिए, अनुशासित रहिए और मार्केट में अपने कदम सुरक्षित रूप से बढ़ाइए। यही सफलता की असली कुंजी है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।